नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। घोटालों की नगरी गुरुग्राम। बात हम करें हरियाणा के सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले गुरुग्राम की, घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है कि आए दिन हर कोई नए घोटाले के बारे में सुनता है। आज हम भी आपको एक ऐसे ही नए घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि गुरुग्राम में हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि काफी सारे न्यूज़पेपर की सुर्खियां भी बटोर चुका है ये जो हम घोटाला है अगला, इसके बारे में जो आपको बताने वाले हैं। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की पेपर कटिंग है यहाँ पर, जहां पर साफ तौर पर लिखा है कि जो प्रॉपर्टी यूज की जा रही है, अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो है बात करें, जिसका टैक्स तकरीबन अगर हम माने किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का अगर 30 लाख, 33 लाख, 32 लाख बन रहा है, तो उसकी यूसेज को अलग तरीके से दिखाकर जो उसका टैक्स है तकरीबन 2 लाख, 3 लाख तक लेकर आया जाता है, या फिर सूत्रों की माने तो अधिकारियों की पॉकेटें को भरा जाता है, उनको कहीं ना कहीं सेट किया जाता है, जिसके कारण जो है सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है गुरुग्राम नगर निगम का। कमाऊ पूत तो है गुरुग्राम नगर निगम, पर सबसे बड़ी बात है इस कमाऊ पूत को लूटने के रोजाना नए तरीके बन रहे हैं। ये तरीके जो है लगातार अपडेट होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हैकर्स हैक करते हैं, तो वैसे ही हैकर्स यहां पर भी आए दिन अपना काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे कि एक सर्वे, जी हां, एक सर्वे जो हुआ उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है 1244, इंडस्ट्रियलिस्ट यूज के लिए है 514, इंस्टीट्यूशनल यूज के लिए है 95 और वैकेंट प्लॉट है 403। ये सारे हैं तकरीबन अगर हम इसकी माने तो ये तकरीबन ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, तकरीबन हम मान सकते हैं 1300 तक। और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी जिनकी जो है यूसेज चेंज करके जो टैक्स का पैसा जितना मिलना चाहिए था गुरुग्राम नगर निगम को, जितना राजस्व जाना चाहिए था गुरुग्राम नगर निगम के पास, उतना ना जाकर बहुत ही कम जो है उसको दिया जा रहा है, या फिर हम कहें कि अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके अधिकारियों की जेबें भरने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है प्रॉपर्टी की जो यूसेज है वो चेंज कैसे हो सकती है। जी हाँ, प्रॉपर्टी की यूसेज चेंज कैसे हो सकती है, एक ऐसा ही एग्जाम्पल जो है, ताकि आप लोग अच्छे से बेहतर से समझ पाए, एक ऐसा ही एग्जाम्पल हम आपके सामने लेकर आए हैं, देव सिनेमा। जी हाँ, देव सिनेमा बहुत लोगों ने सुना है इसके बारे में। अभी ये सिनेमा फिलहाल में वर्किंग में नहीं है और हमारे साथ हेमंत जी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार। हेमंत जी से हम जानेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें आई हैं, और साथ में लीगल एडवाइजर जो इनके हैं अभय जैन जी, एडवोकेट अभय जैन जी, उनसे भी बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है देव सिनेमा का, जहां पर जो है इस टाइम पे कहा जा रहा है कि लकड़ी का गोदाम है। सिनेमा लकड़ी का गोदाम कब हो गया? क्या उनको एनओसी मिली फायर की? किस तरीके से बन गया वो? एक तरफ जो है लकड़ी का गोदाम है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें पेट्रोल पंप है। क्या मिली भगत चल रही है, क्या साठगांठ चल रही है? ऐसे घोटाले लगातार वायरल सच उठाता आ रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से इसको शेयर, लाइक और नीचे कमेंट जरूर करें। हेमंत जी, पूरा मामला क्या है कि जो कमर्शियल जितना यूज था उस चीज का, उसको अब गोदाम में कन्वर्ट कर दिया गया है? ये 2015 में श्री यशविंदर पाल सिंह जी की कोर्ट से स्टेटस को है कि सिनेमा चेंज नहीं होगा। उसके बाद मेरे पास एक नोटिस आता है 2019 में कि इसका स्टेटस चेंज करा जा रहा है, तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया, स्टेटस को की रिपोर्ट लगाई और ऑब्जेक्शन रेज किए। उसके बाद भी मिली भगत से जो इसका 33-34 लाख रुपए 2019 में हाउस टैक्स था, उसको दबा के 2-3 लाख में सेटल कर दिया, जिसमें मेरे भाई भी इन्वॉल्व है जी, क्योंकि वो इसको यूज कर रहे हैं और मैं उस चीज में उनके साथ नहीं हूँ। जी, ये सिनेमा कमर्शियल था, कमर्शियल है, और इन लोगों ने मिली भगत करके उसका हाउस टैक्स 2-3 लाख में निपटा दिया, चाहे वो इन्फ्लुएंस से किया, चाहे वो पैसे दे के किया। और उसके बाद मुझे हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, और हाई कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही ऑर्डर पास किया है कि जी, इसका स्टेटस गोडाउन का नहीं रहेगा जी, और इसके हाउस टैक्स भी गोडाउन के नहीं रहेंगे। डबल बेंच का ऑर्डर है जी, और इस पे संज्ञान लेते हुए उन्होंने एमसीडी कमिश्नर को नोटिस दिया है। जी, दुनिया भर में इनका पीला पंजा चलता है, लेकिन इस सिनेमा का गोडाउन बना के, जिसके दोनों ओर पेट्रोल पंप है, मेरी बिल्डिंग साथ लगती है, मेरा होटल साथ लगता है, जी, जी, मेरे भाई और उसके बेटे ने इसके सेटबैक्स तक भी कवर कर दिए कि फायर टेंडर जा ही नहीं सकता। कल को कोई हादसा हुआ तो सबसे पहले मेरी ओनरशिप डिक्लेयर करेंगे।
मैं एक एनआरआई हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए और जो लीगल प्रोसेस है उसे अडॉप्ट करें। जी। उसके बाद भी एमसीजी कमिश्नर्स के जू नहीं रैंक पे। तो ये जो फायर एनओसी की बात कर रही है कि अभी जो यहाँ पर गोदाम दिखाया जा रहा है उसमें साफ तौर पर है कि लकड़ी का गोदाम है, फायर एनओसी है नहीं। फायर एनओसी नहीं है और मिली भगत से दे दी हो तो मुझे पता नहीं। मैंने जो पीछे आरटीआई लगाई थी उसमें फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इसके अगेंस्ट हैं, हमने इनको नोटिस भी कर रखा है कि इसके लिए फायर एनओसी सिनेमा का नहीं है और ना हमने रिन्यू किया है। जी। उसके बाद भी मिली भगत से इसको गोडाउन दिखा के इसका फायर एनओसी अप्लाई हो रहा है, जो कि इतने बड़े गोडाउन के लिए बहुत लाखों लीटर पानी चाहिए, सेटबैक्स चाहिए, तो सेटबैक्स बंद कर रखे हैं और एमसीजी आंखें मूंद के बैठी है। कोई बड़ा हादसा हो गया तो ये अफसर क्या जवाब देंगे? ये सबसे पहले मेरे खिलाफ इंक्वायरी करेंगे, मेरे खिलाफ एफआईआर करेंगे और आंख बीच के बैठे हैं। या तो रिश्वत से, मैं मुंह पे बोलता हूं इनके, और या फिर इन्फ्लुएंस से इन्होंने कार्य किए हैं। आपको किन किन समस्याओं का हेमंत जी अभी सामना करना पड़ रहा है? ऐसी जी कोई सुनवाई नहीं है जी। एमसीजी में 3 साल 4 साल से लेटर लिख लिख के परेशान हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। दूसरा उपहार कांड हो गया तो ये सबसे पहले हमारे ऊपर ही आएंगे जी। ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं की जी। आज इनकी लैक ऑफ ड्यूटीज है, इन्होंने फायर एनओसी नहीं इशू कर रखा, कोई इंस्पेक्शन नहीं है, इन्होंने हाउस टैक्स को दबा दिया, लाखों का इन्होंने हाउस टैक्स का घपला कर दिया जी। आज अगर देखें तो सेटबैक जो कि मैंडेटरी होते हैं फायर टेंडर्स के लिए, वो भी बंद है। जी, तो क्या कहेंगे आपकी, क्या सही में एमसीजी की बात करें, निगम कमिश्नर की बात करें, कोई भी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा? कमाऊ पूत तो है हरियाणा, गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम सबसे कमाऊ पूत है, उसके बावजूद जो है राजस्व को अधिकारियों की जेबों में जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है जी, जितना विकास होना चाहिए था हो ही नहीं रहा। पैसे अगर इस तरह से राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी तो कोई क्या करेगा? पैसा कहाँ से आएगा? अगर इसी मिली भगत से हैं तो अफसर तो खुश है, सरकार के पास पैसा नहीं जाएगा। और अगर राजस्व की चोरी है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूंगा, ऐसे अफसरों के खिलाफ, ZTOs के खिलाफ पूरी तरह सख्ती से पेश आए और कार्रवाई करें। आपको किस चीज का डर भी है हेमंत जी? अगर बात करें तो आप कह रहे हैं कि लकड़ी का गोदाम है, आपका भी उसमें 1/4 जो बात हो रही थी हिस्से ओनरशिप है आपकी, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी इफेक्ट आएगा इस चीज का? बिल्कुल आएगा। ओनर मैं भी हूं और मैंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, जो कि 2 विभाग संभालते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी उनके अंडर आता है, इनको 3600 मेल की हैं, कोई एक्शन नहीं लिया। क्या कारण है? बेस्ट नोन टू देम जी। अगर ये एक्शन नहीं ले रहे और इतनी ऐसी चीजों पे आंखें मूंद के बैठे हैं तो ये तो कारण यही बता सकते हैं। तो अभी आपने जो है कानूनी का रास्ता लिया है, कानून का रास्ता लिया है कि अगर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं सुनवाई हो रही तो कानून के रास्ते पर चल के हाई कोर्ट से भी आपको ऑर्डर मिल चुका है कि ये नहीं हो सकता। कितना संतुष्ट है इसी चीज से और आगे क्या सोच रखते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार से तो मैं उम्मीद नहीं करता, सिर्फ न्यायालय पे भरोसा है जी। और माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ऑर्डर पास किया है और नोटिस एमसीजी कमिश्नर को भी दे दिया है जी। और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि एटलीस्ट हाई कोर्ट तो मेरा सुन रही है। तकलीफ तो बहुत होती है, आने जाने में पैसा भी खर्च होता है, सिरदर्दी भी होती है। मैं कनाडा से आके इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ जी, तो भरपाई इसकी तो हो नहीं सकती जो मैं अपना क्वालिटी टाइम यहाँ खराब करता हूँ इन अफसरों की वजह से। इन अफसरों की एक कलम, एक ऑर्डर से सब कुछ बदल जाता है, जो कि इलीगल भी है। तो ऐसे अफसरों के खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करेगी? मैंने तो कंटेम्प्ट भी डाला है इनके खिलाफ, जो कि हाई कोर्ट आने वाले वक्त में इनसे जवाब तलब करेगी जी। आइए हम अभी जो लीगल एडवाइजर हैं अभय जैन जी, एडवोकेट अभय जैन जी से बात करते हैं, उनसे पूरा मामला जानते हैं। पूरा मामला क्या है अभय जैन जी? यहाँ पर अगर बात की जाए, आए दिन हम घोटालों की बात सुनते हैं, एक घोटाला और ऐड हो रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम अपना टैक्स जो वसूल करता है, जो ईयरली टैक्स आता है, वो अलग अलग कैटेगरी का है। अगर आप अपने मकान में रहते हैं तो मकान का टैक्स अलग है, अगर आप अपनी दुकान चला रहे हैं उसका टैक्स अलग है, आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं उसका टैक्स अलग है, आप अगर इंस्टीट्यूशनल एरिया में कोई आपने इंस्टीट्यूशन खोल रखा है उसका टैक्स अलग है। सबका सरकार ने अलग अलग टैक्स बना रखे हैं, उसके भी अलग अलग पैमाने हैं जी। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। पर लास्ट ईयर सरकार ने, एमसीजी ने किसी को ठेका दिया और बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा सामने में आया है कि बहुत सारे जो कमर्शियल यूज थे उसका टैक्स कम दिखा दिया गया, कम कर दिया गया। मतलब जैसे अभी हेमंत भाई ने बताया,
वो सिनेमा घर है, जी जी तो सिनेमा घर एक कॉमर्शियल एंटिटी हो गई, उसको गोदाम दिखा दिया। सिनेमा घर का टैक्स ज्यादा बनता है और गोदाम का टैक्स कम बनता है। तो निश्चित रूप से ऐसे सरकार ने माना है कि काफी बड़ी संख्या में, नगर निगम ने खुद माना है कि काफी बड़ी संख्या में ऐसी स्टेटस रिपोर्ट चेंज का उनके पास पुख्ता प्रूफ है। जी जी मतलब नगर निगम के अफसर खुद मान रहे हैं कि इनको टैक्स, फॉर एग्जांपल मान लो किसी बिल्डिंग से 10 लाख रुपए साल का मिलना था, जी तो अब सिर्फ उनको 2 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए साल का मिला है। जी तो निश्चित रूप से मेरा तो मानना ये है कि अधिकारियों की लापरवाही से और जो बिल्डिंग ओनर्स हैं उन्होंने साठ घाट करके ऐसा किया है। उसके साथ साथ जो आम जनता है, रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, उनके भी बहुत सी आइडिया में बहुत सारे झमले पाएंगे, बहुत सारे गोलमाल पाएंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक गुजारिश करूंगा कि एक तो ये जो मैं समझ ये नहीं पा रहा हूँ, नगर निगम 2008 में बना था, अब हम 2023 में खड़े हैं, लगभग 15 साल हो गए नगर निगम बने हुए। नगर निगम बनने का मतलब होता है कि यहाँ एक कमिश्नर रैंक अफसर बैठेगा, ज्वाइंट कमिश्नर होंगे, 4 जोन है तो वहाँ 4 आपके ज्वाइंट कमिश्नर बैठते हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं। उसके बावजूद 15 साल बावजूद बनने के बावजूद भी आज भी जो टैक्स का सिस्टम है वो ये बिल्कुल दुरुस्त फुल प्रूफ नहीं कर पाए। तो इसका एक ही कारण नजर आ रहा है जो मेरे को बार बार, कि कहीं ना कहीं कुछ झमेला है। अधिकारी और जो बिल्डिंग ओनर हैं वो साठ घाट करके ही सरकारों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये गुजारिश ये करूंगा कि थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्टली करा जाए, क्योंकि 15 साल बाद भी अगर सिस्टम नहीं बन पा रहा है तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा लैप्स है। और अभी एक जो है एग्जाम्पल हमारे सामने ही है, देव सिनेमा की बात की जाए, जो कि हेमंत जी ने बताया कि 1/4 ओनरशिप उनकी भी है, बट बात वहां पर आती है कि उन्होंने तो अपना फर्ज निभा दिया कि सबको बता भी दिया, उसके बावजूद भी जो है पूरी तरीके से उस पे ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। अभी भी मैं बता दूं, मैंने जो देखा है सिनेमा घर को गोदाम दिखाकर, ऐसा मैंने बताया काफी बड़ी संख्या में है। खरीदो तो छोटा सा एग्जाम्पल है। तो सरकार के अधिकारियों का भी ये चाहिए कि इस घोटाले को, मैं बार बार, मुझे दुख इस बात का है कि नगर निगम बने 15 साल होने के बावजूद भी इस तरह के घोटाले क्यों हो रहे हैं। सरकार फुल प्रूफ सिस्टम क्यों नहीं बना पा रही ताकि ये जो घोटाले बंद हो। क्योंकि सरकार को जो टैक्स बनता है आदमी देने को तैयार है, सरकार ले। अधिकारी और जो ओनर हैं, जो मान लो अपनी आईडी को स्टेटस बदल रहे हैं, उनके खिलाफ स्टिक से स्टिक कार्रवाई हो ताकि घोटाले बंद हो। और ये तकरीबन कितना लगता है, अगर आप एक ही बिल्डिंग की अगर हम बात करें कि एक सिनेमा घर के ऊपर 30 से 33 लाख का अगर टैक्स लग रहा है, और अगर उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक गोदाम में, और अब 2 से 3 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो ऐसे तकरीबन हमने इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखा तकरीबन 2200 के करीब जो है आंकड़े इसी में ही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा घोटाला हो सकता है, तकरीबन करोड़ों में जा रहा है ये बड़ी संख्या में। अभी रफली एस्टिमेट लगाया तो लगभग 50 करोड़ घोटाला साफ साफ नजर आ रहा है। अब 50 करोड़ में निश्चित रूप से अफसरों ने साठगढ़ करके अपनी जेबें भरी हैं। ये सरकार को 50 करोड़ का चूना तो साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये तो सामने है, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको निश्चित रूप से सीरियस लेवल पर, सीनियर लेवल पर इसको इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, और कम से कम सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि कोई भी अधिकारी और कोई भी जो बिल्डिंग ओनर है चाहकर भी घोटाला ना कर पाए। क्योंकि आज देश को आजाद 75 वर्ष से ज्यादा हो गए, नगर निगम बने 15 वर्ष हो गए हैं। उसके बावजूद भी अगर हम सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहे तो मैं समझता हूँ सरकारी अधिकारियों को दोबारा सोचना पड़ेगा, इस विषय को गंभीरता से लेना पड़ेगा ताकि आम जनता और अधिकारी चुना ना लगा पाए। न्यायालय जो है हाई कोर्ट की अगर बात करें, उनके डबल बेंच ने जो है आदेश पारित किया है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, सिनेमा ही रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो मिली भगत जो साठगांठ चल रही है वो अधिकारियों की ही चल रही है इसी में? निश्चित, मैं कह रहा हूँ स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसमें अधिकारियों ने और बिल्डिंग ओनर ने मिलके ही सरकार को चुना लगाया है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। कितने लोग हाई कोर्ट जाएंगे? ये जाना बड़ा टफ है। हाई कोर्ट समाधान नहीं है। समाधान है कि नगर निगम के सीनियर अधिकारी, सरकार के सीनियर अधिकारी एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाए ताकि कोई भी अधिकारी चाहकर भी और कोई भी बिल्डिंग ओनर चाहकर भी गोलमाल ना कर पाए, क्योंकि बिल्डिंग बदलती नहीं है। ऐसा बल्कि सरकार क्यों नहीं करती कि जो बिल्डिंग है उसके स्टेटस को बदल नहीं ना पाए, क्योंकि जब उसका अब आजकल तो जीपीएस का जमाना है, सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन है, सैटेलाइट है, तो बिल्डिंग कैसे दिखा रहा है गलत, उसके अधिकारी क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग ओनर ऐसा क्यों कर रहा है, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन जो भी लापरवाही सिद्ध हो रही है उनके खिलाफ सरकार को लेना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात यहाँ पर सामने आती है कि न्यायालय पर जाना पड़ता है लोगों को सिर्फ इस कारण कि जो अधिकारी है वो सुनने को तैयार नहीं है। टैक्स एक बहुत बड़ा घोटाला आपके सामने है जो वायरल सच लेकर आया है। बहुत बार जो है इसको उजागर करने का प्रयास किया जाता है बट दबा दिया जाता है। उसके बाद आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि घोटाले जी हाँ जो हो रहे हैं कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के कारण भी हो रहे हैं। और जो लोग इसको खास तौर पर कुछ पैसे बचाने के लिए जो राजस्व को चूना लगा रहे हैं, जो गुरुग्राम नगर निगम को चूना लगा रहे हैं, उनको सतर्क होने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री साहब से भी अनुरोध है कि अधिकारी जो आपको दिखा रहे हैं वैसा धरातल पर नहीं हो रहा है। कृपया करके अपनी आंखें खोलिए। अगर ऐसे ही चलता रहा, ये चूहे बिल्ली का खेल इस तरीके से ही चलता रहा, आने वाले समय में शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री साहब आपको चुनावों में भुगतना पड़े, क्योंकि अधिकारी कुछ भी नहीं करना चाहते। जो राजस्व का पैसा जाना चाहिए सरकार के पास, जो लगना चाहिए गुरुग्राम नगर निगम में, जो विकास काम यहाँ पर होने चाहिए उसके ऊपर ना लगकर ये अधिकारियों की जेबों में जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से, सिर्फ और सिर्फ नजरअंदाज जो किया जा रहा है उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। रिबन काटने से कुछ नहीं होगा। धरातल पर आकर देखिए कि धरातल की सच्चाई क्या है और चल क्या रहा है वहां पर। अगर कोई भी बिल्डिंग का स्टेटस चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या उसके ऊपर छानबीन नहीं होनी चाहिए? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अधिकारी इसी तरीके से अपनी जेबें भरने का काम करेंगे? क्या कभी भी मुख्यमंत्री के द्वारा ये देखा जाता है कि अधिकारी जब नियुक्त हुआ था तब उसकी प्रॉपर्टी क्या थी और अब क्या है? हर चीज जो है आम जनता के ऊपर ही क्यों लागू होती है, अधिकारियों के ऊपर क्यों वो लागू नहीं होती, उन लोगों के ऊपर क्यों लागू नहीं होती जो राजस्व को चूना लगाते हैं? ऐसी खबरें लगातार वायरल सच आपको दिखाता रहेगा। अनुरोध है आपसे, अगर वायरल सच के माध्यम से आप जनता की आवाज बनना चाहते हैं और जनता खुद जागरूक होना चाहती है तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।